Hello everyone, welcome back to the course of circuit analysis. So लास्ट 4 लेक्चर्स हमने ट्रांजिएंट एनालिसिस डिस्कस किया टाइम डोमेन में. आज जो बिल्कुल बेसिक सा टॉपिक है हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म. तो अगला जो यूनिट होने वाली है हमारी वो एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म है. ठीक है, तो ट्रांजिएंट एनालिसिस जो भी हमने पढ़ा अभी तक वो सारी चीज़ें हम लाप्लास के यूज़ से भी कर सकते हैं और थोड़ा आप कह सकते हैं कि और इजीली बेटर वे में भी कर सकते हैं. जैसे कि लाप्लास में जो पहला यूनिट हमने पढ़ा उसमें आपने देखा कि जो अगर ऑर्डर कम है नेटवर्क का तो इजीली हम उससे कर सकते हैं. जैसे जैसे थोड़ा सा ऑर्डर बढ़ेगा, सेकंड ऑर्डर या फिर थर्ड ऑर्डर, तो प्रोसेस थोड़ा सा टीडियस हो जाएगा जो हमने पुराने मेथड्स देखे. लाप्लास से क्या है, कितना भी सर्किट का नेटवर्क का ऑर्डर बढ़े आपका और या फिर इनपुट भी जो हम वहाँ पे स्टेप इनपुट दे रहे थे उसके रिस्पांस हमने देखा. यहाँ पे आप इनपुट भी चाहे साइनसॉइडल लगाइए, रैंप लगाइए, इम्पल्स लगाइए, कोई भी इनपुट दीजिए, उसके लिए हम इजीली रिस्पांस जो है कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, डिराइव कर सकते हैं. तो वो सारे सर्किट्स जो हो गए ट्रांजिएंट वाले, स्विचिंग वाले, वो सारे हम लाप्लास के हेल्प से भी कर सकते हैं. तो आज का जो लेक्चर हमारा होगा वो टोटल कितना लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको आना चाहिए एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर. जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिसमें आपको लाप्लास की ज़रूरत है. ठीक है, तो जैसे कंट्रोल सिस्टम अगले 5वें सेमेस्टर में आपका आएगा तो वहाँ भी आपको इतना लाप्लास आना चाहिए. अभी सर्किट में भी जितना लाप्लास आना चाहिए वो सारी, तो जितने भी सब्जेक्ट हैं, सिग्नल सिस्टम है उसमें भी लाप्लास आना चाहिए आपको. तो जितना आपको आना चाहिए वो बेसिक जितना है वो हम आज डिस्कस करेंगे. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको आप ध्यान से पढ़िए और इतना जितना आज हम डिस्कस करेंगे इतना लाप्लास आपको बिल्कुल आना चाहिए हमेशा. तो हम बहुत मैथमेटिक्स में डीप में नहीं जाएंगे कि हर एक फंक्शन का लाप्लास हम डिराइव करेंगे, ये करेंगे नहीं. हर एक फंक्शन का लाप्लास कैसे होता है और उससे कुछ अगर उसी में ही कुछ मॉडिफिकेशन करके नया फंक्शन बने तो उसका लाप्लास कैसे निकलेगा, इनवर्स लाप्लास कैसे निकलेगा, इनिशियल फाइनल वैल्यू थ्योरम और जो भी प्रॉपर्टीज हैं लाप्लास की वो डिस्कस करेंगे. ठीक है, चलिए सीधे आते हैं. तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का बेसिक जो फॉर्मूला है, कोई फंक्शन एफ टी है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमको लेना है अगर, तो होता है 0 to इन्फिनिटी एफ टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी. ठीक है, जहाँ एस जो है हमारा वो कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी वेरिएबल्स है, सिग्मा प्लस जे ओमेगा, ये रियल पार्ट है आपका, ये इमेजनरी पार्ट. ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम हर जगह लगाते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए. यहाँ अपना एफ टी रखेंगे जो भी फंक्शन होगा यहाँ पे, और जो भी आएगा वो हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा. ठीक है, तो हम सबके उसमें डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, हम सीधे अपने पिन पॉइंट कि इलेक्ट्रिकल में आपको कितनी चीज़ें डायरेक्टली पता होनी चाहिए, उन सबका प्रूफ है मैथमेटिकली, सबका है. तो जो आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं थर्ड सेम में या सेकंड सेम में, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें डिटेल में सीखते हैं. लेकिन हम यहाँ पे सीधे अडॉप्ट करेंगे चीज़ों को. ठीक है, तो कुछ बेसिक फंक्शन है जिनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको बिल्कुल क्लियर रहने चाहिए, बिल्कुल दिमाग में छपे होने चाहिए, तब आप इजीली जो है पिक कर सकते हैं जब इनवर्स लाप्लास लेना हो. ठीक है, डेल टी इम्पल्स फंक्शन है, इसका लाप्लास होता है 1. ठीक है, यू टी स्टेप फंक्शन, लाप्लास 1/s. आर टी रैम्प फंक्शन, लाप्लास 1/s². इसके बाद आप पैराबोला जाइए, पैराबोला बेसिकली क्या हो जाएगा, t² हो जाएगा. तो हमने यहाँ पे एक जनरल लिख लिया t टू द पावर n. t टू द पावर n अगर फंक्शन है तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाई s टू द पावर n+1. ठीक है, साइन 80 है, साइन 80 है तो इसका लाप्लास है a/s² प्लस a². ये a जो है a/s² प्लस a². इसी तरह से cos 80 है, cos 80 का लाप्लास होगा s/s² प्लस a². साइन 80 में था a/s² प्लस a², s/s² प्लस a². ठीक है, e टू द पावर माइनस प्लस 80 अगर है, ठीक है, इसको बेसिकली फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग भी बोलते हैं, एक प्रॉपर्टी में भी देखेंगे. खैर आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं, e टू द पावर माइनस 80 प्लस 80 है तो वो हो जाएगा 1/s प्लस माइनस ए. साइन चेंज होगा, e टू द पावर माइनस 80 है तो 1/s प्लस ए हो जाएगा, e टू द पावर प्लस 80 है तो 1/s माइनस ए हो जाएगा. ठीक है, ये बेसिक जो है जिनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको बिल्कुल दिमाग में होने चाहिए. ठीक है, इनके लाप्लास आपको याद होने चाहिए.
फिर हम बाकी कोई भी लाप्लास हो प्रॉपर्टी यूज करके ऐसे करके कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो उसका हम निकाल सकते हैं। यही लाप्लास का हम एप्लीकेशन इस्तेमाल करने वाले हैं अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में। बड़े बड़े डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पार्टिकुलर इंटीग्रल, सारे कुछ निकालते हैं हम। लाप्लास में आपका एक ही बार में सारा इनिशियल कंडीशन भी इंक्लूड हो जाती है और सारे पूरा एक जो कंप्लीट सोल्यूशन होता है वो आपका एक बार में आ जाता है। तो लाप्लास बड़ा अच्छा है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सॉल्व करने में। ठीक है, प्रॉपर्टी पे आते हैं। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी, लीनियरिटी प्रॉपर्टी, कि दो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। अगर दो फंक्शन है f1t, इसके लाप्लास f1s, दूसरा फंक्शन f2t, तो इन दोनों को अगर एक साथ जुड़े हुए हैं ये फंक्शन, तो इनका लाप्लास हम अलग अलग निकाल के जोड़ सकते हैं। ठीक है, f1 का लाप्लास अलग, f2 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म अलग निकाला और जोड़ दिया। ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी है बेसिक। जैसे कि ये एग्जांपल है, इसमें तीन टाइम डोमेन के अलग अलग फंक्शन है जो जुड़े हुए हैं, तो हम इसके लाप्लास भी इस तरह से लिख सकते हैं कि तीनों का इंडिविजुअल लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम ऐड करके लिख सकते हैं। तो चलिए आपका रिवाइज भी होगा। तो टी स्क्वायर पैराबोला है, टी टू द पावर n वाला लगा दीजिए, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई s टू द पावर n प्लस 1। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल मतलब 2 डिवाइड बाई s की पावर n प्लस 1 s क्यूब। ठीक है, प्लस ये है साइन 80। साइन 80 अभी आपने पढ़ा क्या है, 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, ई टू द पावर 2t अभी आपने पढ़ा, ई टू द पावर 2t क्या हो, 1 अपॉन एस माइनस 2, ई टू द पावर 80 1 अपॉन एस माइनस ए। ठीक है, तीनों का इंडिविजुअल लाप्लास आपने ऐड करके लिख दिया। दिस इज नथिंग बट द लीनियरिटी प्रॉपर्टी, आप ऐड करके लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग अभी जिसकी बात कर रहे थे हम, ये एक प्रॉपर्टी भी है। ये कोई भी एफ हो, कोई भी एफ हो, कोई भी टाइम डोमेन का फंक्शन हो, अगर उसमें ई टू द पावर प्लस माइनस 80 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या होगा, जो भी एफ का लाप्लास होता होगा, जैसे एफ का लाप्लास अगर एफ है, तो उस लाप्लास ट्रांसफॉर्म में एस की जगह पे आपको एस प्लस माइनस ए लिख देना है। साइन अपोजिट, ई टू द पावर माइनस 80 है तो एस प्लस ए लिखना है, ई टू द पावर प्लस 80 है तो एस माइनस ए लिखना है। ठीक है, तो वो अगर पिछला आप देखेंगे तो वो बेसिकली क्या है, ये अगर आप देखें तो एक तरह से ई टू द पावर माइनस 80 इंटू 1 है, मतलब यूनिटी। 1 का आपका होता है 1 बाई एस यूनिटी का, तो इसका मतलब 1 बाई एस तो था 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लेकिन इस शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लग गई तो एस की जगह पे एस प्लस ए या एस माइनस ए। ठीक है, यहां भी आप देख लीजिए, इसको कर लेते हैं। टी टू द पावर 4 का क्या होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, सिर्फ टी टू द पावर 4 का, सिर्फ इतने का अगर हम सोचें तो टी टू द पावर n वाला लगा ले, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई एस टू द पावर 4 प्लस 1 दैट इज 5, ये होगा। लेकिन इसमें क्या था, इसमें मल्टीप्लाई हुआ था ये शिफ्टिंग मल्टीप्लाई होने का मतलब कि जहां s है वहां s प्लस ए, तो यहाँ पे e टू द पावर माइनस 3 है तो s प्लस 3 लिख देंगे। तो यही हमारा लाप्लास फाइनली क्या हो जाएगा, इन सब का लाप्लास क्या हो जाएगा, इन सब का हो जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई s प्लस 3 की पावर 5। समझ गए प्रॉपर्टी लगानी कैसी है। ये हो गया आपका ft, दिस इज योर ft का लाप्लास आपको पता है ये होता है इस ft का। ठीक है, लेकिन अगर साथ में ये फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग का टर्म लगा तो इसका मतलब कुछ नहीं करना है, जो भी ft का लाप्लास है वहां पे s की जगह पे s प्लस ए एस माइनस ए लिख देना है। तो यहाँ माइनस लिखा है तो हमने s प्लस ए लिख दिया एज इट इज, करेक्ट। चलिए टाइम शिफ्टिंग, अगर कोई फंक्शन ft है जिसका लाप्लास fs है, तो अगर हमने उसमें टाइम शिफ्टिंग की, कुछ ft माइनस ए ft प्लस ए, ठीक है, कुछ राइट शिफ्ट या लेफ्ट शिफ्ट किया, तो कुछ नहीं, जो भी ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म था fs, उसमें एक टर्म ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे ut माइनस है, ut का क्या होता है, ut का आपको पता है 1 अपॉन s होता है, लेकिन चूंकि ये डिले फंक्शन था, a का डिले था, तो इसके लाप्लास में आपको e टू द पावर माइनस as साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी फंक्शन का डिले अगर है, उसमें कुछ डिले दिया हुआ है, ठीक है, या कुछ लीडिंग है, लैगिंग है, कुछ भी हो, तो आपका ये एक्सपोनेंशियल वाला टर्म आ जाएगा। ठीक, चलिए
मल्टीप्लीकेशन बाई टी, एक प्रॉपर्टी हमारी बढ़िया है मल्टीप्लीकेशन बाई टी। तो कोई फंक्शन एफ टी है जिसका लाप्लास एफ एस है, लेकिन अगर इस फंक्शन एफ टी में टी मल्टीप्लाई कर दें, तो इसका लाप्लास क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई डी एस ऑफ एफ एस। ठीक है, तो इसका मतलब एफ टी का लाप्लास तो एफ एस था, लेकिन टी एफ टी का अगर लाप्लास निकालना हो तो हमें क्या करना है, जो भी एफ एस था एफ टी का लाप्लास उसको डिफ्रेंशिएट करना है एस के रिस्पेक्ट में और माइनस लगा देना है, बस इतना सही काम है। जैसे ये एग्जांपल देखते हैं, टी साइन ए टी, तो ये बेसिकली आपका एफ टी है। एफ टी का लाप्लास कितना है, साइन ए टी का अगर आपको लाप्लास हम कहें तो आप कह देंगे कि क्या ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको इस पूरे का लाप्लास चाहिए, पूरे का लाप्लास चाहिए। तो क्या करना है, प्रॉपर्टी के हिसाब से जो भी इस एफ टी का लाप्लास था दैट इज एफ एस जो कि हमारा यहाँ है, उसको डिफरेंशिएट कर देना है एस के रिस्पेक्ट में और माइनस लगा देना है। तो इसका मतलब इसका लाप्लास क्या हो जाएगा, टी साइन ए टी का ये हो जाएगा माइनस डी बाई डी एस ऑफ इसका लाप्लास हमने निकाल रखा है ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, इस फंक्शन को आपको एक बार जस्ट डिफरेंशिएट कर देना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, माइनस बाहर रहेगा, एक बार ये लिखेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे जीरो आएगा, फिर माइनस ए टू एस डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको डील करना है प्रॉपर्टीज को। वही है डिवीजन बाई टी, अगर एफ टी का लाप्लास एफ एस है, आपसे पूछ लिया एफ टी बाई टी का लाप्लास, एक्सप्रेशन में कुछ ऐसा आया कि आपको लग रहा है कि एक टी नीचे एक्स्ट्रा है, तो आप उसको डिवीजन की प्रॉपर्टी समझ लीजिए। कुछ कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, उसमें कुछ ऊपर फंक्शन है उसका आपको लाप्लास सीधे पता है, लेकिन डिवाइड बाई टी एक एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है, तो आप डिवीजन की प्रॉपर्टी लगा दीजिए वहाँ। जो एफ टी आपको सीधे लाप्लास पता है उसका लाप्लास लीजिए और उसको इंटीग्रेट कर दीजिए इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये भी एक तरीका है, जैसे कि ये है। अब इसमें डिवाइड बाई टी है नीचे, आप क्या करिए, आप इस फंक्शन का लाप्लास पहले ले लीजिए। ठीक है, इस फंक्शन को लाप्लास ले लीजिए, इसका क्या होगा, इसका अगर आप लाप्लास लिखेंगे, वन का होता है वन बाई एस माइनस ई टू द पावर माइनस टी, अभी हमने पढ़ा ई टू द पावर माइनस ए टी का वन अपॉन एस प्लस ए, तो ए है वहां पे वन, तो ये हो जाएगा वन अपॉन एस प्लस वन। ठीक है, ये है, ये तो हमारा इसका है लाप्लास, लेकिन तुमको चाहिए था बाई टी भी साथ में, इसका मतलब इसमें हमको इंटीग्रेट कर देना है। तो इस पूरे का अगर हमको लाप्लास लेना है तो हमको क्या करना है, हमको इंटीग्रेट कर देना है किसको, एस से इन्फिनिटी में वन बाई एस माइनस वन अपॉन एस प्लस वन को। तो यहाँ ये आ जाएगा, लिमिट चलो बाद में लगाएंगे, ये आ जाएगा एल एन एस माइनस एल एन वन बाई एस प्लस वन। ठीक है, फर्दर आप जाएंगे अगर एस टू इन्फिनिटी रह दीजिए, सॉरी लिमिट रख दीजिए इन्फिनिटी टू एस, फर्दर लिमिट क्या हो जाएगी, एल एन ये हो जाएगा एल एन एस अपॉन वन अपॉन एस प्लस वन। ठीक है, इस तरह से एस चाहे तो कॉमन ले लें, इसमें चाहे तो एस कॉमन ले लें, ये लिमिट हमारी लगने वाली है इन्फिनिटी से एस, इसमें चाहे तो एस कॉमन ले लें, एस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर से वन, यहाँ से एस कैंसिल हो जाएगा, वन अपॉन वन प्लस वन बाई एस, वन अपॉन वन प्लस वन बाई एस एल एन, ये हो जाएगा इन्फिनिटी एस। लिमिट रखेंगे आपकी जो भी वैल्यू है वो आ जाएगी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी कैसे यूज करनी है, आपको इस फंक्शन का मालूम था। ठीक है, डिवाइड बाई टी है, इसका मतलब उसको इंटीग्रेट कर देना है एक बार, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका, डिफरेंशियल इक्वेशन अगर है, डेरिवेटिव्स है, तो उसको कैसे डील करना है,
ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने में ये बहुत हेल्प करने वाला है। तो एफ टी है जिसका लाप्लास एफ एस है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव अगर है डी बाई डी टी ऑफ एफ टी, तो वो हम लिखेंगे एस एफ एस माइनस एफ जीरो। ये तो एस टर्म लगा, एफ एस क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। तो जो भी ये एफ टी फंक्शन है इसका सिंपल लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस है, उसमें एस मल्टीप्लाई हुआ है, माइनस एफ जीरो, स्मॉल एफ लिखा हुआ है। इसका मतलब ये जो एफ टी फंक्शन है टाइम डोमेन में जो फंक्शन है उसमें टी इज इक्वल टू जीरो है इनिशियल वैल्यू। ठीक है, तो ये इनिशियल वैल्यू है। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको इनिशियल वैल्यू दी होती है वो यहाँ पे सीधे यूज होने वाली है। ठीक है, ये यहाँ पे यूज करेंगे हम। तो आप ध्यान रखेंगे ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट डेरिवेटिव का एस एफ एस माइनस एफ जीरो। इसी तरह सेकंड डेरिवेटिव अगर है टर्म तो एस स्क्वायर एफ एस मालूम है एफ टी का लाप्लास, माइनस एस एफ जीरो, एस टर्म एक यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, एफ जीरो क्या है, टाइम डोमेन में फंक्शन एफ टी, इसमें टी इज इक्वल टू जीरो रखा गया है। फिर है माइनस एफ डैश जीरो, एफ डैश जीरो क्या है, टाइम डोमेन का फंक्शन एफ टी है, इसको एक बार डिफरेंशिएट किया है, देन टी इज इक्वल टू जीरो रखा है। क्लियर है, एक एक टर्म बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एस स्क्वायर एफ एस, अगर इनिशियल कंडीशन सारी जीरो है तो आप सिर्फ पहला टर्म लिखेंगे, डबल डिफरेंशिएशन में एस स्क्वायर एफ एस और सिंगल में एस एफ एस, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म खाली इतना रहेगा पहला टर्म। कब, जब इनिशियल कंडीशंस जीरो है, तो सारे ये आगे के टर्म सब जीरो आने हैं। ठीक है, तो जहां भी इनिशियल कंडीशंस जीरो होंगी वहां हम सीधे सिर्फ पहला टर्म यूज करके आगे बढ़ेंगे। ऐसा ही है इंटीग्रल का, अगर आपको किसी फंक्शन का जिसका लाप्लास एफ एस पता है एफ टी का, उसको इंटीग्रेट करना है तो उसका लाप्लास अगर आपको निकालना है, इंटीग्रेशन का लाप्लास निकालना है तो होगा एफ एस बाई एस। मतलब जो भी उस फंक्शन का लाप्लास आ रहा था एफ एस, उसको जस्ट डिवाइड बाई एस कर देना है। ठीक है, तो ये किसका लाप्लास हो जाएगा, ये उस फंक्शन के इंटीग्रल का लाप्लास हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल प्रॉपर्टीज है ये, आप प्रॉपर्टीज बेसिक प्रॉपर्टीज, इतनी आपको जानकारी यहाँ रहनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर आप आ रहे हैं फर्स्ट ईयर के बाद, तो आगे जितने सब्जेक्ट हैं ये इतनी जानकारी आपको है तो बहुत इजीली पिक करेंगे, और बहुत मुश्किल टॉपिक जो है वो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं इससे। जैसे ट्रांजिएंट भी होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन भी एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इससे। ठीक है, ट्रांजिएंट में चाहे इनपुट कुछ भी हो उसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें आगे भी हम देखेंगे, कंट्रोल सिस्टम में बहुत हेल्प करेगा इसको। अच्छा, दो बड़े इंपॉर्टेंट थ्योरम आते हैं आपके, इनिशियल वैल्यू थ्योरम, फाइनल वैल्यू थ्योरम, ये आपने पढ़ा भी होगा मैथमेटिक्स में। इनिशियल वैल्यू थ्योरम क्या है, मतलब जस्ट जो भी आपका फंक्शन है एफ टी उसकी इनिशियल वैल्यू बताइए। तो नाम से ही इनिशियल वैल्यू मतलब एफ टी का टी इज इक्वल टू जीरो पे क्या वैल्यू है, तो उसके अल्टरनेट फॉर्मूला है एक लाप्लास के टर्म में। तो एफ टी जैसे है उसका लाप्लास एफ एस है, ये हमको मालूम है। तो इनिशियल वैल्यू थ्योरम मतलब कि टी इज इक्वल टू जीरो पे एफ टी की वैल्यू, लिमिट टी टेंड्स टू जीरो एफ टी। लेकिन आपको अगर ये नहीं निकल रहा है तो आप अल्टरनेट फॉर्मूला क्या है कि अगर आपको लाप्लास से इजी हो रहा है तो एक अल्टरनेट फॉर्मूला है कि एस टेंड्स टू इन्फिनिटी एस इंटू एफ एस। ठीक है, तो ये इनिशियल वैल्यू का अल्टरनेट फॉर्मूला क्या है, लिमिट एस टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एफ एस। जीरो इनिशियल वैल्यू के लिए एस इन्फिनिटी ले रहे हैं, इसका जस्ट उल्टा फाइनल वैल्यू में है। फाइनल वैल्यू थ्योरम में क्या है, फाइनल मतलब टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, टी इन्फिनिटी पे क्या वैल्यू है फंक्शन की, यही है सिंपल। इसका एक अल्टरनेट फॉर्मूला है क्या, एस डोमेन में लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एस एफ एस। ठीक है, हमको चाहिए टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे फंक्शन क्या है, तो उसका अल्टरनेट एक हमारे पास है एस डोमेन में, अगर हमको कैलकुलेशन करना है तो लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एस एफ एस। तो इन्फिनिटी वाले के लिए एस जीरो, जीरो वाले के लिए एस इन्फिनिटी, साथ में एक एस मल्टीप्लाई करना है और उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखना है फंक्शन का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखिए। इसका एक यहाँ लिखा हुआ मैंने क्वेश्चन, हाँ आई एस कोई है फंक्शन जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखा हुआ है। ठीक है, पूछा है फाइनल वैल्यू थ्योरम। फाइनल वैल्यू मतलब कि उसका टाइम डोमेन में जो भी फंक्शन आएगा एफ टी, इसका अगर इनवर्स लाप्लास लोगे टाइम डोमेन में जो फंक्शन एफ टी आएगा वहाँ पे टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे उसकी क्या वैल्यू है, फाइनल वैल्यू, इसका मतलब ये है। तो अब हम इनवर्स लाप्लास लें, एफ टी निकालें, तब तो बता पाएंगे। अगर डायरेक्टली हम ये यूज़ करना है, पहले इसका इनवर्स लाप्लास लें, फंक्शन एफ टी निकालें, फिर वहाँ टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट रखें, तब बताएं कि फाइनल वैल्यू क्या है। ठीक है, अगर हम उसको अल्टरनेट फॉर्मूला हमको पता है एस डोमेन में, जो कि क्या है एस टेंस टू जीरो एस एफ एस, तो इसको हम सीधे यूज कर सकते हैं, लिमिट एस टेंस टू जीरो एस इंटू आई एस। तो आगे क्या हो जाएगा इसका, लिमिट एस टेंस टू जीरो एस इंटू आई एस, ये है एस प्लस थ्री डिवाइड बाई एस प्लस सिक्स।
एस एस यहाँ से कैंसिल हो गया, एस इक्वल टू 0 रख दोगे तो 3/6 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, सीधे आंसर हो गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपके बड़े काम का है। नहीं इस कन्वेंशनली आपको क्या करना पड़ता है, आप इसको इनवर्स लाप्लास लेते, एफ टी का फंक्शन आता, वहाँ टी इक्वल टू इन्फिनिटी करते तो फाइनल वैल्यू आती। लेकिन अल्टरनेट वे है ये कि एस टेंस टू 0 एस एफ एस, एक बार में आंसर आ गया। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप इसका एप्लीकेशन भी आप बराबर करते रहिए, क्वेश्चन बहुत सारे हैं लगाइए, तो ये दोनों फॉर्मूले भी आपके दिमाग में एकदम छप जाएंगे। ओके, नेक्स्ट पीरियोडिक वेव फॉर्म है। अगर पीरियोडिक वेव फॉर्म है, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, एफ टी कोई फंक्शन है जिसका लाप्लास एफ एस है अगर, तो अगर वो फंक्शन पीरियोडिक है जिसका टाइम पीरियड टी है, जैसे ये फंक्शन हमने बनाया है टाइम पीरियड टी है, तो कुछ नहीं करना है, जो भी एफ टी का लाप्लास था एफ एस वो रख देंगे, साथ में बस एक टर्म मल्टीप्लाई कर देंगे 1/1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी एस, टी जहाँ पे जो कैपिटल टी है वो टाइम पीरियड है। ठीक है, तो आपको फंक्शन मालूम होना चाहिए, उसका एक बार लाप्लास आपको मालूम होना चाहिए, तो ये तो मैंने बना दिया। बाकी नॉर्मल फंक्शन भी होते हैं, कोई साइनसॉइडल हो गया, सारे कुछ हो गए। अब ये फंक्शन है, इसमें आपको पहले फंक्शन पता होना चाहिए। तो सिग्नल सिस्टम में आप फंक्शन ब्रेक करके हम लिखते हैं, पढ़ेंगे तो उसमें आपको आइडिया लगेगा ये एफ टी को क्या है। ये रैम्प फंक्शन है बेसिकली, यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ये आर टी है, यहाँ के बाद इसमें कांस्टेंट हो गया होगा आर, यहाँ आर टी माइनस 1 माइनस इसमें से एक फंक्शन हुआ है आर टी माइनस 1, टी माइनस 1 क्या आर टी माइनस 1 मतलब यहाँ से एक रैम्प शिफ्टेड है रैम्प, वो इसमें माइनस हुआ होगा तभी यहाँ से फिर कांस्टेंट हुआ, लेकिन कांस्टेंट नहीं हुआ, ये उसके बाद 0 हो गया तो कांस्टेंट हुआ होगा। जब आर टी में से आप आर घटाएंगे तो जो अब चल रहा था स्लोप, वो स्लोप 0 होगा। पहले आर टी क्या रैम्प है, एक स्लोप से चल रहा है, उसमें से एक रैम्प सेम स्लोप का घटाएंगे तो वो स्लोप 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से अगर आप सेम आर टी घटाते हैं, सेम फंक्शन सेम स्लोप का, तो वो स्लोप 0 मतलब कि कांस्टेंट लाइन हो जाएगी। लेकिन ये फंक्शन तो यहाँ पे 0 हो गया है, इसका मतलब कांस्टेंट लाइन को भी किसी चीज में माइनस किया गया है कांस्टेंट से, तो कांस्टेंट लाइन मतलब यूटी हो गया, इसका मतलब उसको एक यूटी फंक्शन से भी इमीडिएटली माइनस किया गया है। इसका मतलब इसी इंस्टेंट पे आपको एक यू टी माइनस 1 है, तो ये आपको फंक्शन आपने लिख दिया एफ टी का। ठीक है, इसका लाप्लास लेंगे आप, तो आर टी का क्या होता है, आर टी का तो होता है 1/s², ये शिफ्टेड है तो e टू द पावर माइनस s का टर्म आ जाएगा अपॉन s², ये भी शिफ्टेड है, ut का होता है 1/s, शिफ्टेड ut का e टू द पावर माइनस s अपॉन s। ये तो है इस फंक्शन का लाप्लास, लेकिन सिर्फ इतना नहीं है, ये तो आगे भी है, पीरियोडिक है, पीरियोडिक है तो कुछ नहीं करना है, पीरियोडिक है तो कुछ नहीं करना है, एक टर्म खाली एक्स्ट्रा आ जाएगा। अब इसका टाइम पीरियड कितना है, इसका आपको टाइम पीरियड देखना है कितना है, तो जहां से वेव फॉर्म रिपीट होने लगे वही टाइम पीरियड है, तो यहां से यहां तक चल रही यूनिक, यहां से फिर से रिपीट हो रही है, तो मतलब 2 इसका टाइम पीरियड है, खेल खत्म, 2 टाइम पीरियड है। तो इस पूरे फंक्शन का हमको लाप्लास अगर निकालना है तो बस ये टर्म ऐड करना है, 1/1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2s, 2 हमारा टाइम पीरियड है बस। बाकी एफ एस मतलब कि जो फंक्शन था, ये फंक्शन जो है इसका लाप्लास, फंक्शन ये था, इसका लाप्लास ये है, ये लिख देना है, ये लिख देना है 1/s² माइनस ई टू द पावर माइनस s अपॉन s² माइनस ई टू द पावर माइनस s अपॉन s। सो सिंप्लीफाई कर लेंगे, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो ये पीरियोडिक फंक्शंस के हमें कैसे डील करना है ये है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब भी आप कोई सर्किट सॉल्व करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे, तो आपको इनवर्स लाप्लास, पॉलिनोमियल इस टाइप के जो ट्रांसफर फंक्शन लिखे होते हैं, इनवर्स लाप्लास इसका आना चाहिए। आगे भी जब आप कंट्रोल सिस्टम में जाएंगे तो उसमें इस तरह से ट्रांसफर फंक्शन लिखे होंगे, उसके इनवर्स लाप्लास आपको आना चाहिए अगर आपको टाइम डोमेन में फंक्शन चाहिए, रिस्पॉन्स चाहिए तो। ठीक है, तो ये कोई फंक्शन होगा, लेट्स से एफ एस जो इस डोमेन में लिखा हुआ है, इसका इनवर्स लाप्लास चाहिए। तो कुछ तो इस टाइप के होते हैं जिसमें आपको एक जनरल फॉर्म का बनाना है, जनरल फॉर्म मतलब जिसके आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म आते हैं। ठीक है, तो इनवर्स लाप्लास जनरल के तो सेम होंगे, जैसे पहले हमने देखा जो सबसे पहले ये, तो
तो इसके लाप्लास ये है, इसका मतलब 1 का इनवर्स लाप्लास डेल टी है, ठीक है। 1/s का इनवर्स लाप्लास ut है, 1/s² का इनवर्स लाप्लास rt है, n फैक्टोरियल अपॉन s टू द पावर n प्लस 1 का t टू द पावर n है। a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर जैसा एक्सप्रेशन मिले तो इसका मतलब इसकी जगह पे इनवर्स लाप्लास अगर लेना है तो साइन 80 लिखना है, करेक्ट है। s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर जैसा मिले कोई टर्म हमको, इसका मतलब इसका इनवर्स लाप्लास cos 80 हो जाएगा, ठीक है। इस जैसा मिले तो ये हो जाएगा। तो ये तो बेसिक फंक्शन है, इसका इनवर्स लाप्लास हमको लाप्लास पता है तो इनवर्स लाप्लास भी पता है, ठीक है। तो कुछ तो ऐसे आएंगे आपको पॉलिनोमियल, कुछ ट्रांसफर फंक्शन कि आपको सीधे इस फॉर्म में जो जनरल आपको पता है इस फॉर्म में आपको बना लेना है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि क्या बन रहा है, क्या तो फैक्टर्स बनाइए। ऊपर फैक्टर क्या आ रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे तो s प्लस 1 आ रहा है, ठीक है। ऊपर s प्लस 1 का फैक्टर आ रहा है तो नीचे कोशिश करिए कि s प्लस 1 का कोई एक फॉर्म बने, फैक्टर बने। तो बन भी सकता है क्योंकि s स्क्वायर प्लस 2s तो है ही है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन सकता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 ले लें, 10 में से 1 अलग ले लें, 9 अलग कर लें, तो ये हो जाएगा s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 और प्लस 9। 10 को हमने ऐसे लिख लिया, क्यों लिख लिया अभी पता चल जाएगा। ये हो जाएगा 2s प्लस 1 डिवाइड बाई ये हो गया आपका s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 को आप लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर। ये हमने क्यों किया, ये क्यों किया, ये आपको एक जनरल फॉर्म का जो आपको पता है फॉर्मूले, उस फॉर्म को बनाने के लिए। क्या फॉर्मूला पता है आपको, एक फॉर्मूला पता है कि भाई s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इसका होता है cos 80 इनवर्स लाप्लास, ठीक है। हमने क्या किया वही बनाया। आप कहेंगे s कहाँ है सर, s प्लस 1 है, तो s की जगह सिर्फ s प्लस 1 है ना, है तो वैसे ही है s अपॉन s स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो cos 3t होता। s प्लस 1 अगर नहीं होता, सिर्फ s होता ये, तो हम इसको क्या लिखते, हम इसको लिखते सिर्फ इतना होता s अपॉन s स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो हम इसको लिखते cos 3t, इसका इनवर्स लाप्लास सीधे। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ जहाँ जहाँ s है s की जगह पे s प्लस 1 है, इसका मतलब शिफ्टिंग लगी हुई है, जरूर फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग लगी हुई है। e टू द पावर माइनस 1t s प्लस a हो जाता है ना, e टू द पावर माइनस 80 मल्टीप्लाई होता है तो s प्लस a हो जाता है, जहाँ जहाँ s होता है वहाँ। इसका मतलब e टू द पावर, जब इस पूरे का हम करें तो इसका आ जाएगा 2 कांस्टेंट है e टू द पावर माइनस t cos 3t, करेक्ट है। e टू द पावर माइनस t की वजह से ये s प्लस 1 हो गए हैं s से। तो ये तरीका है एक कि आप जो भी ये ट्रांसफर फंक्शन है उसको उस फॉर्म को बनाइए, जनरल फॉर्म का। जनरल फॉर्म को बनाएंगे काम आपका हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपको दूसरा है पार्शियल फ्रैक्शन के टर्म में बनाइए। जैसे ये आ गया, इसका पार्शियल फ्रैक्शन लिखिए, फिर उसके बाद देखिए आपका कौन सा जनरल फॉर्म बन रहा है। तो आपको सबसे पहले तो पार्शियल फ्रैक्शन करना आना चाहिए। सबसे पहले आपको पार्शियल फ्रैक्शन आना चाहिए, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं, इस फंक्शन को 10 s स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई s प्लस 1 s प्लस 2 का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं क्या, a अपॉन s प्लस b अपॉन s प्लस 1, ठीक है, प्लस c अपॉन s प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस d अपॉन s प्लस 2। तो अगर हायर ऑर्डर का आ जाए, इसकी डिग्री ज़्यादा है जो पोल है, तो उसमें क्या करना है आपको, एक पूरा जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो लिखना है, फिर डिक्रीजिंग फॉर्म में अगर s क्यूब होता है s प्लस 2 का क्यूब तो s प्लस 2 का स्क्वायर s प्लस 2 वहाँ तक जाते हैं आप। इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है। अब ए बी सी डी की वैल्यू आ जाए, आपका पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। एक तरीका तो ये है कि आप ये जो नीचे डिनोमिनेटर है उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर जो इधर बचेगा और जो उधर पॉलिनोमियल आएगा उसमें कोफिशिएंट आप कंपेयर कर लीजिए। एस स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर कितना है, इधर कितना है, एस का कोफिशिएंट इधर कितना है, इधर कितना है। ये कन्वेंशनल तरीका है, ठीक है। एक होता है इसमें रेसिड्यू मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें आप रेसिड्यू मेथड यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आपको ए चाहिए, ये फंक्शन क्या है, ये बी एस है ना, तो अगर आपको ए चाहिए तो ए के नीचे क्या है, एस के लिए तो कुछ नहीं करना है,
एस मल्टीप्लाई कीजिए किसमें, वी एस में, वी एस मतलब ये पूरा फंक्शन, ठीक है, और एस टेंस टू 0 रख दीजिए, जो भी एस की वैल्यू है यहाँ पे आपको ए मिल जाएगा सीधे। आपको बी चाहिए अगर, तो कुछ नहीं, बी के नीचे क्या है, एस प्लस वन, तो एस प्लस वन का फैक्टर मल्टीप्लाई कीजिए किसमें, वी एस में, वी एस मतलब ये पूरा फंक्शन, इसमें एस प्लस वन मल्टीप्लाई कीजिए, और एस की वैल्यू क्या रखिए, एस की वैल्यू जो यहाँ से आएगी एस इक्वल टू -1, एस की वैल्यू रख दीजिए -1, आपको बी मिल जाएगा, ठीक है। सी निकालना है, सी निकालना है तो कुछ नहीं, सी के नीचे क्या है, एस प्लस टू का स्क्वायर, वी एस में मल्टीप्लाई कीजिए, और एस की वैल्यू क्या आएगी, -2 रख दीजिए इजिली। डी चाहिए, अब डी क्या है, इसी का छोटा वाला, ये हाईएस्ट डिग्री है उससे लोअर डिग्री, तो यहाँ भी वही काम करना है, लेकिन एक चीज ऐड होगी, डी अगर आपको निकालना है तो डी में एस प्लस टू का स्क्वायर इंटू वी एस तो करना है, लेकिन जो ये फंक्शन आएगा पूरा, इस फंक्शन को एक बार आपको डिफ्रेंशिएट करना है एस के रिस्पेक्ट में, देन आपको एस इक्वल टू -2 को वैल्यू रख देनी, इतना सा चेंज है, इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है। तो बहुत इजीली आप रेसिडुअल थ्योरम से लगा सकते हैं। अब ए की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना है, इसमें एस मल्टीप्लाई करेंगे, एस कैंसिल हो जाएगा, एस इक्वल टू 0 रख देंगे, तो ये 0 यहाँ 0 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ 0 तो 4/4 1, तो ए तो 1 आ जाने वाला है, डायरेक्ट बता सकते हैं आप। बी की निकालना है, एस प्लस 1 मल्टीप्लाई कीजिए, एस इक्वल टू -1 रखिए, कहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें एस प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे, एस प्लस 1 टर्म गायब हो जाएगा, अब एस इक्वल टू रखना है -1, तो यहाँ -1, यहाँ -1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इधर -1 है, यहाँ -1 का स्क्वायर 1, 10 + 4 14, माइनस नीचे -14 इजी, ये निकालना है, तो एस प्लस 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ गायब हो गया, एस की जगह -2 रखेंगे तो -2 + 1 -1 हो जाएगा, और ये -2 है तो इधर +2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, -2 रखेंगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 10 4 40 + 4 44, 44 डिवाइड बाई 2 22, बहुत इजी, ठीक है। और इसमें क्या है, एक बार s प्लस 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना टर्म आ जाएगा, इस टर्म को जितना दिख रहा है आपको, इसको एक बार आपको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करने के बाद s इक्वल टू -2 रखना है। तो ये एक तरीका है, कन्वेंशनल तरीका अलग है, कन्वेंशनल में क्या कुछ नहीं, आप ये सीधे जो डिनोमिनेटर है इधर मल्टीप्लाई कीजिए सब टर्म में, ठीक है, तो इधर एक पॉलिनोमियल आएगा, इधर एक पॉलिनोमियल है ही है 10 स्क्वायर s स्क्वायर + 4, अब चुपचाप कोफिशिएंट कंपेयर करिए, इधर जो s स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको इधर के s स्क्वायर कोफिशिएंट जो कि 10 है उसके इक्वल कर दीजिए, इधर जो s का कोफिशिएंट आएगा एक साथ करिए उसको किसके इक्वल कर दीजिए, जो इधर s का कोफिशिएंट है क्या है, 0 है ही नहीं, इधर जो कांस्टेंट पार्ट आएगा सबको एक साथ करिए, इक्वल करिए किसके, इधर जो कांस्टेंट पार्ट है क्या है 4, 3 इक्वेशन बनेगी, 4 इक्वेशन बनेंगी, उन सब में आपको ABCD की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तो इस तरह से जब निकल जाएगी ABCD की वैल्यू, जब निकल जाएगी तो इनका इनवर्स लाप्लास, तो 1/s का आपको पता है 1 होता है, तो सिर्फ a हो जाएगा, जो भी आपकी a की वैल्यू आएगी वो हो गया यहाँ पे, प्लस 1/s + 1, ये होता है e टू द पावर -t, पढ़ा आपने, तो ये हो जाएगा b e टू द पावर -t, 1/s + 2 का होल स्क्वायर है ये, तो 1/s स्क्वायर किसका होता है, 1/s स्क्वायर होता है रैंप का, मतलब t का, लेकिन यहाँ s स्क्वायर नहीं है, s + 2 है, इसका मतलब शिफ्टिंग हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस c 1/s स्क्वायर किसका होता है, t का, तो t तो है लेकिन इसमें साथ में शिफ्टिंग हुई है e टू द पावर -2t की, तो e टू द पावर -2t इंटू t, ये हो गया लीजिए, प्लस d s + 2 मतलब e टू द पावर -2t, ये हमने इनवर्स लाप्लास लिख दिया। ABCD की वैल्यू आप यहाँ से निकाले रहेंगे, रख देंगे, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई चक्कर नहीं है इसमें। इसी तरह से ये है, इसमें आप पार्शियल फ्रैक्शन लीजिए पहले, तो कैसे लिखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, इसका लिखने का तरीका क्या होगा, a/s + 3 लिखेंगे, और फिर आपको क्वाड्रेटिक मिली अगर तो उसको आप इस तरह से लिखते हैं, प्लस bs + c/s² + 8s +
25, इस तरह से आप लिखते हैं। ठीक है, अब चाहे कन्वेंशनल मेथड लगाना है लगा लीजिए। उसमें क्या करते हैं, ये पूरा फैक्टर उधर मल्टीप्लाई करते हैं, कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं, कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो इधर बचेगा 20, ये उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, s+3 से कैंसिल हो जाएगा, तो a(s²) प्लस 8as प्लस 25a। दूसरे वाले में ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, s+3 मल्टीप्लाई होगा, तो s+3 bs प्लस c में कौन मल्टीप्लाई होगा, bs प्लस c में s+3। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो as² प्लस 8as प्लस 25a प्लस bs, इसमें मल्टीप्लाई होगा bs² प्लस 3bs प्लस cs प्लस 3c, ये सब 20 के बराबर है। अब कोफिशिएंट कर दीजिए, s² का कोफिशिएंट क्या क्या है यहाँ पे, a है b है, इसका मतलब a प्लस b, s² का कोफिशिएंट इधर क्या है, कुछ नहीं है, 0, a प्लस b इक्वल टू 0। s का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, 8a है, 2b है, c है, तो 8a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये हो गया। कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे, 25a है, 3c है, तो 25a प्लस 3c इज इक्वल टू, यहाँ कांस्टेंट है 20 लीजिए। 3 इक्वेशन आ गई, सॉल्व करेंगे आंसर निकल जाएगा। a इज इक्वल टू माइनस बी है, यहाँ से दिख रहा है, यहाँ रख देंगे a इज इक्वल टू माइनस बी, या b इज इक्वल टू माइनस a रख देंगे, तो 8a में से 2a कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये 3b है, 8a में से 3b कैंसिल हो जाएगा, 5a आ जाएगा, 5a प्लस c, तो यहाँ से आ जाएगा c इज इक्वल टू माइनस 5a, यहाँ रख दीजिए c इज इक्वल टू माइनस 5a है, तो माइनस 15a हो जाएगा, तो ये 10a इज इक्वल टू 20, a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 2 आ गया, तो b इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया, क्योंकि a इज इक्वल टू ये, और c इज इक्वल टू आ गया माइनस 10, b इज इक्वल टू आ गया माइनस 2। चुपचाप आप लिख दीजिए, a क्या आ गया 2, तो 2 अपॉन s प्लस 3 आया, दूसरा bs प्लस 3, b आया कितना माइनस 2, तो माइनस 2s, c आया 10, माइनस 10 माइनस 2s, माइनस माइनस कॉमन कर लीजिए, बीच में माइनस कर दीजिए, बीच में कर दीजिए माइनस, इसको प्लस कर दीजिए, डिवाइड बाई जो था हमारा s² प्लस 8s प्लस 25, इसका तो लिख सकते हैं सीधे इनवर्स लाप्लास 2e टू द पावर माइनस 3t 1 अपॉन s प्लस 3 का। यहाँ पे आप क्या करें, 2 यहाँ कॉमन ले तो s प्लस 5 बनेगा, s प्लस 5 बनेगा, s प्लस 5 का कुछ यूज कर सकते हैं क्या, यहाँ s प्लस 5 बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते थे, क्यों, s² प्लस 8s है, अगर होल स्क्वायर बनाना है इसको तो क्या बनेगा, s प्लस 4 का होल स्क्वायर ये बन सकता है। ठीक है, तो ऊपर हम s प्लस 4 तो मिल नहीं रहा है, 2 कॉमन करेंगे s प्लस 5 मिलेगा, तो क्या कीजिए, इसके साथ ये पॉलिनोमियल अलग ले लीजिए, इसके साथ अलग ले लीजिए, अब कोशिश करिए अपने उस फॉर्म के बनाने का, कोशिश करिए उस फॉर्म का बने जिस फॉर्म में आपके इनवर्स लाप्लास आपको पता है, तब काम होगा। तो यहाँ पे इसको आप ब्रेक करेंगे, इसको करेंगे, इजी है, 10 ये वीडियो हमारा बड़ा हो जाएगा। तो नेक्स्ट जब हम एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास का इस्तेमाल करने वाले हैं अपने सर्किट में, ट्रांजिएंट में, तो वहाँ हम इसको भी आपका कंप्लीट कर लेंगे। इसको आप कोशिश करेंगे, कुछ नहीं करना है, एक बार 10 के साथ पूरा फंक्शन लेना है, एक बार 2s के साथ पूरा फंक्शन लेना है। ठीक है, 10 वाला जो है उसको आपको क्या बनाना है, कोशिश करना है a अपॉन s² प्लस a² बन जाए। ठीक है, और जो s वाला टर्म होगा उसको कोशिश करना है s अपॉन s² प्लस a² बन जाए। s नहीं बन रहा है तो s प्लस समथिंग अपॉन s प्लस समथिंग का स्क्वायर प्लस a² बन जाए, तो एक साइन वाला टर्म बन जाए, एक कॉस वाला टर्म बन जाए। ठीक है, ये चीज आपको इसमें
ट्राई करनी है। तो ये मैनिपुलेशन आपको करना है हर क्वेश्चन में, ये आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां लगाना है, ठीक है। तो ये मैं आपको अपने लिए छोड़ता हूँ, इसको करेंगे। और इसी तरह के बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं जिसमें आपको एक जो जनरल फॉर्म है उस फॉर्म के बनाने की कोशिश करनी है, कैसे भी हमको मैनिपुलेट करके उस तरह का बनाना है। तो इसमें हमको क्या करेंगे, इसमें उस तरह बनाने के लिए इसको अगर मैं 16 यहाँ रख लूँ, 9 अलग कर लूँ, तो ये s+4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ऊपर कोशिश करूंगा s+4 हमको ऊपर भी मिल जाए। ऊपर s+4 मिलने के लिए क्या करेंगे, अगर खाली 2s वाला टर्म है तो मैं क्या करूँ, 16 से मल्टीप्लाई ऐड करूँ और सब्ट्रैक्ट करूँ 16, ठीक है। और फिर 2 कॉमन कर लूंगा, मिल जाएगा। ये 8 ऐड करूँ, 8 सब्ट्रैक्ट करूँ, s+4। तो कुल मिला के s+4 ऊपर हो, s+4 का स्क्वायर नीचे हो जाएगा, और यहाँ से 9 बचेगा क्योंकि 16 ले चुके हो इसमें। 9 मतलब 3 का स्क्वायर बनने वाला है काम। इसको बनाओ s+4 का होल स्क्वायर प्लस 9 मतलब 3 का स्क्वायर, आपको खुद ही दिख जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की चीजें करिए, ठीक है। तो ये हमारा जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इतना आपको जानकारी होना चाहिए। इतनी अगर आपको नॉलेज है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप फंसेंगे नहीं। अब इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, और सारे क्वेश्चंस करिए, प्रैक्टिस होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा क्वेश्चन भी कर लेंगे डिस्कस, और उसके बाद हमारा सर्किट में कैसे हम अप्लाई करेंगे, जो ट्रांजिएंट एनालिसिस कर रहे हैं, मेन हमारा टॉपिक वो होने वाला है कि जो भी लाप्लास है उसका एप्लीकेशन हमको ट्रांजिएंट में, वो बड़ा बढ़िया है। आप देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ यार ये भी एक ईजी वे है डिफरेंशियल इक्वेशन और सर्किट सॉल्व करने का। ओके, थैंक यू।